दोस्तों, क्या आपको फोकस की मीनिंग पता है? मैं आपको बताता हूँ। फोकस का मतलब प्रोडक्टिविटी, फोकस का मतलब इफेक्टिवनेस, फोकस का मतलब एफिशिएंसी, फोकस का मतलब गुड क्वालिटी की सर्विसेज, फोकस का मतलब गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, फोकस का मतलब बेहतर काम, फोकस का मतलब अनुशासन, फोकस का मतलब काम में मन लगना, फोकस का मतलब अच्छा रिजल्ट आना, फोकस का मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स आना, पढ़ाई में मन लगना, चीज़ों का याद रहना, चीज़ों का आसानी से समझ में आना, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना। दोस्तों, फोकस इतना ही नहीं, फोकस और भी बहुत कुछ है। अगर फोकस लोगों में डेवलप हो जाए तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। तो आप ये समझिए, जब हम फोकस नहीं होते, हमारा माइंड फोकस नहीं होता, तो इसका मतलब है या तो हम पास्ट में हैं या फिर हम फ्यूचर में हैं, यानी कि हम प्रेजेंट में नहीं हैं, क्योंकि प्रेजेंट पे रहना ही फोकस है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं और अपने काम पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फोकस की कमी है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो जितने मायने, जितने मतलब मैंने आपको अभी फोकस के समझाए और बताए हैं, उनमें से आपके लिए किसी के भी मायने नहीं रह जाएंगे। तो आप ये समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका काम अच्छा चले, आपके बिजनेस में तरक्की हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप इफेक्टिव हो, आप इफिशियंट हो, आप अच्छे से कोई भी काम कर पाए और जो भी काम करें उसमें बेहतर रिजल्ट आए, तो आपको फोकस्ड होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, होता क्या है कि इस समय इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस दुनिया में आपके चारों तरफ, कि आपका भटक जाना अपने रास्ते से स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप भटक जाएंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे, सही ट्रैक पे जाते जाते उतर जाएंगे। लेकिन अब या तो उतर ही जाए ट्रैक से या फिर हम उस रास्ते को ठीक करें। तो फोकस का मतलब यह है कि वापस से अपने आप को अलाइन कर लेना, ट्रैक पे ले आना, जिस रास्ते पे आप जा रहे थे और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो काम आपको करना है। तो ये समझिए कि फोकस इज एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपको फोकस्ड होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप अभी भी मेरी इस बात को नहीं समझते और अभी भी डिस्ट्रैक्शन के ही शिकार बने रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जितने मायने मैंने शुरू में बताए थे वो आपके लिए नहीं है फोकस शब्द के। तो अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है और ज़रा सा भी आपको परवाह है अपनी और अपने लोगों की, तो अभी से फोकस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। फोकस की प्रैक्टिस करना इतना कठिन भी नहीं है जितना हम समझते हैं। तो मैं आज एलोबरेट करूंगा कि आप एक जर्नल लेकर के चलिए, जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए, अपने थॉट्स को जर्नलाइज करना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह सोकर उठिए तब, या फिर रात में सोने के लिए जाने से पहले आधे घंटे से 1 घंटे का समय जर्नलाइजिंग के लिए निकालिए। जो जर्नल होता है वो क्या है? वो आप थॉट्स को उस जर्नल पे तो लिखते हैं, लेकिन वो थॉट्स सीधे आपके सबकॉन्शियस में वापस से जाते हैं और आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। उसे पता चलता है कि क्या क्या टास्क आपने करना था, क्या क्या टास्क आप कर चुके हैं, क्या क्या पेंडिंग रह गया है और किस चीज़ के लिए उसे कल के लिए प्रिपेयर रहना है। दोस्तों, जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है और हम अच्छे से अपनी चीज़ों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर समय का दबाव नहीं होता। और जर्नल लिखना हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है इस काम में। तो जर्नलाइज करना शुरू कर दीजिए अपने थॉट्स को, रोज पेन डाउन करिए और अगर पॉसिबल है तो टू डू लिस्ट भी बना लीजिए। बहुत सिंपल सी टेक्निक है और बहुत पुराने समय से चले आ रही है। लोग शेड्यूलर और टू डू लिस्ट के साथ बहुत बड़े बड़े टास्क अचीव कर चुके हैं। तो आप सिंपल सी एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको आज क्या करना है या आपको कल के दिन क्या करना है। सोने से पहले टू डू लिस्ट आपकी रेडी हो जानी चाहिए और उसके बाद आप अपना जर्नल लिखना शुरू कर दें। देखिए, जर्नल जब हम उस पेपर पे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो सबकॉन्शियस बड़ी ही बारीकी से उन चीज़ों को अलाइन कर रहा होता है, स्ट्रक्चर कर रहा होता है, समझ रहा होता है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। पहले तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर कर ली गई थी, लेकिन अब उसकी स्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसे एक प्रोसेस के थ्रू स्टोर किया जा रहा है। तो अब क्या है कि आपका सबकॉन्शियस आपको उस तरह के कमांड देगा कि आप अपने रास्ते से चाहे कि भी हट नहीं पाएंगे। जो भी काम आप करेंगे वो आपका जो बड़ा गोल है, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसको ही सपोर्ट करेगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, फोकस्ड रहना बेहद ज़रूरी है इस डिस्ट्रैक्शन भरे ज़माने में। डिस्ट्रैक्शन से बचिए,
जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते रहिए। ऐसे लोग जो गैर ज़रूरी हैं आपके लिए, जो आपका समय लेने के लिए आते हैं सिर्फ आपके पास, आपको बदले में उनसे कुछ नहीं मिलता, अगर वो लोग ज़रूरी नहीं है तो आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। हर वो काम, हर वो टास्क जहाँ पर आप समय देते हैं लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता, तो वहाँ भी अपना समय देना बंद कर दीजिए और पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ उस काम पे लगाइए जो काम आपके लिए रिजल्ट लेके आने वाला है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए फोकस की प्रैक्टिस और जर्नल लिखना आज से ही शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आखिर कितना फोकस चाहिए हमें, क्यों फोकस करना है? देखिए, मैं बार बार फोकस पे जोर देता हूं इसलिए क्योंकि ये कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव एज है और आपको कंपटीशन से पार जाना है, कंपटीशन के आगे निकलना है। अगर आप अभी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अभी भी फोकस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जिंदगी में फिर करेंगे क्या? जो भी आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव है अधूरे रह जाएंगे, आप उसे पूरा नहीं कर सकते, नहीं पाएंगे कभी भी। तो जब तक आप फोकस की प्रैक्टिस करना शुरू नहीं कर देते, जब तक आप फोकस के प्रोडक्ट नहीं बन जाते, फोकस के प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है? पूरी जिंदगी ताउम्र हमने डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करी है और डिस्ट्रैक्शन के आउटकम बन करके रह गए। हमें डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, मोबाइल पर आने वाला सिंपल सा नोटिफिकेशन बीप भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम से। वो लोग जो फोकस्ड होते हैं लाइफ में सफलता को अट्रैक्ट करते हैं, धन को अट्रैक्ट करते हैं और जो उनके लाइफ के ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी कहीं नहीं पहुंचते, उनकी यात्रा निरंतर जारी रहती है और उनको मंजिल कभी भी हाथ नहीं लगती, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी यात्रा का एक अंत हो, आपने भी जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल सेट किए हैं उन्हें हासिल कर पाएं, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। इस डिस्ट्रैक्शन से भरे युग में, इस डिस्ट्रैक्शन से भरे जमाने में आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। कितना फोकस रहना पड़ेगा? 100% फोकस आपको अपने काम में होना चाहिए। अगर आपने जरा सा भी अपने को डिस्ट्रैक्ट किया तो डिस्ट्रैक्शन के इतने ज्यादा साधन हैं इस समय कि आप फटाफट डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट लगातार होते चले जाएंगे। तो 100% फोकस्ड होना अपने काम में जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं होते तो शायद आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे कभी जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो अभी और आज से ही फोकस्ड हो जाइए और ये समझिए, जब आप फोकस्ड होते हैं तो फायदा क्या होता है? जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, आप फालतू के चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, आप सिर्फ रिलीवेंट की प्रैक्टिस करते हैं। जो काम आपको आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है, आप सिर्फ उसी काम को अपना समय देते हैं और आप छोटे छोटे स्टेप करके ही सही लेकिन अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आप फोकस्ड अप्रोच अपना लेते हैं तो चूंकि लाखों करोड़ों की ऐसी भीड़ है जो आज डिस्ट्रैक्टेड है, तो अगर आपने फोकस्ड अप्रोच अपना लिया तो आप खुद सोच के देखिए कि आप उन लाखों करोड़ों की भीड़ से आगे निकल गए कि नहीं निकल गए। और जब आप लाखों करोड़ों की भीड़ से आगे निकल गए तो आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, आप ये सोच के देखिए। यानी कि कंपटीशन से तो आप बहुत आगे निकल आए हैं। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने जो फोकस्ड अप्रोच बनाया है, फोकस्ड रहना शुरू किया है, आप निरंतरता बरतें, कंसिस्टेंट रहें अपने इस फोकस्ड अप्रोच में, अपने काम में पूरा समय दें, अपने काम को पूरा ध्यान दें, पूरी लगन, पूरी समर्पण की भावना से जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, जो भी काम आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस काम में पूरी तरह से डटे रहें, लगे रहें, मेहनत करते रहें और डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना बने। देखिए, डिस्ट्रैक्शन का शिकार होना बहुत आसान है। सिंपल सा कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो एक हैबिट बनाइए, एक आदत बनाइए कि जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे तो तुरंत नहीं चेक करेंगे। आपने एक टाइम स्लॉट बना लेना है कि मैं शाम को 4 बजे, 5 बजे या दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच ही अपने नोटिफिकेशंस को चेक करूंगा। अगर आपको किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है तो एक स्लॉट बनाइए कि इतने बजे ही मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगा। सिर्फ दोस्त को नहीं बल्कि दोस्तों को कॉल करूंगा। अगर आपको अपने क्लाइंट्स को कॉल करना है तो उसके लिए भी एक टाइम का शेड्यूल बना करके रखिए और जितने समय आपको काम करना है पूरी तरह से उस टाइम को काम के लिए रिजर्व कर दीजिए। दोस्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, फोकस्ड अप्रोच अपना लीजिए, क्योंकि आज अगर आप फोकस लूज करते हैं तो आप पूरी जिंदगी खो देंगे। और अगर आज आपने फोकस की प्रैक्टिस करके फोकस्ड अप्रोच डेवलप कर लिया और फोकस से अपने काम में लग गए तो सारा जहान हासिल कर सकते हैं।
इस डिस्ट्रैक्शन से भरे संसार में फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है, आपको रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, हाउ टू इंप्रूव फोकस, फोकस कैसे इंप्रूव करें, तो ये 3 अभ्यास मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। अगर आप इन तीनों अभ्यास को करते हैं रेगुलरली, जी हां, रेगुलर करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो अगर आप इन तीनों अभ्यास को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप अपना फोकस इंप्रूव कर ले जाएंगे, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल आप अपने फोकस के जरिए अचीव कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि वो कौन से 3 अभ्यास हैं जिनको अगर रेगुलर रूप से किया जाए, रेगुलरली किया जाए, तो आप अपने फोकस का इंप्रूव कर सकते हैं और अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जो सबसे पहला अभ्यास है उसे कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का मतलब है किसी एक चीज़ पर फोकस करना। तो अगर आप मेडिटेशन से परिचित हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 5 मिनट से 15 मिनट तक का समय निकालें मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो चेंज आपको महसूस होगा वो ये होगा कि आपका माइंड फोकस्ड होना शुरू हो गया है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे हैं, गौर करने लगे हैं, आपको अब चीज़ें देर तक याद रहती हैं और आप कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, आपका जो थिंकिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो थिंकिंग पैटर्न क्लियर हो जाता है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होता है। तो अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं 5 मिनट से 15 मिनट तक, तो आपको ये सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अब मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बोरियत भी नहीं होगी मेडिटेशन करने में, और धीरे धीरे आपका अभ्यास मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीकों को कहते हैं वॉचिंग थॉट फ्लो, विचार प्रवाह को देखना। देखिए, होता क्या है कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो बहुत सारे कमर्शियल, बहुत सारे एड्स आते हैं और चले जाते हैं। आपका ध्यान, सपोज करिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जब ब्रेक होता है और एडवर्टीजमेंट ब्रेक होता है, कमर्शियल ब्रेक होता है, तो कमर्शियल ब्रेक के दौरान बहुत सारे कमर्शियल्स टेलीविज़न पर चलते हैं, लेकिन आपका ध्यान शायद उस तरफ ना होता हो। बहुत सारे कमर्शियल्स आते और चले जाते हैं क्योंकि आपका माइंड वेट कर रहा है कि कब वो दोबारा से मैच शुरू हो जाए और मैं वो मैच देखूं कि क्या चल रहा है मैच में। तो जिस तरह से आप कमर्शियल ब्रेक में कमर्शियल्स को अवॉइड कर देते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको जो विचार आपके दिमाग में आएंगे, उस समय सबसे ज़्यादा विचार आएंगे, ये भी समझ लीजिए। तो जब आपके दिमाग में विचार आएंगे तो आपको उन विचारों पे ध्यान नहीं देना, बस वो आएंगे और चले जाएंगे। आपको सिर्फ फ्लो देखना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना, किसी विचार के साथ खो नहीं जाना, किसी विचार पर चिंतन नहीं करना। बस सिंपली एक थॉट आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। आप उसे आने दें और जाने दें, आने दें और जाने दें, आने दें और जाने दें, जैसे आप एक कमर्शियल ब्रेक में कमर्शियल्स वो एडवर्टीजमेंट के साथ करते हैं। तो बिल्कुल यही करना है आपको कुछ दिनों तक। जब आप 10 से 15 दिन तक ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे विचारों का प्रवाह कम हो गया है। अब विचार आपके दिमाग में कम आने लगे हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप शून्य तक चले जाएंगे। देखिए, शून्य तक जाने का मतलब है कि आपका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड हो चुका है। दूसरे, एक और तरीका है जिसमें आप अपने आप को अनंत के साथ जोड़ सकते हैं। जो ये अनंत ब्रह्मांड है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन जो मैंने वॉचिंग थॉट फ्लो टेक्निक आपको बताई है, वॉचिंग थॉट फ्लो आप आसानी से कर भी पाएंगे और आपको फ़ायदे भी मेडिटेशन के मिलने शुरू हो जाएंगे। जो दूसरा अभ्यास आपको करना है वो है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस क्या है? देखिए, माइंडफुलनेस आपको, अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन तो आपको फोकस होने में मदद करता है, कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। लेकिन जो माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस क्या करता है? माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में रहने को कंपेल करता है। वो बोलता है आप कुछ भी करते रहो लेकिन रहो प्रेजेंट में, आप माइंडफुल रहो, जहां कहीं भी रहो आप अपना माइंड वहां पे अप्लाई करते रहो, माइंडफुल रहो, प्रेजेंट में रहो। अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं तो समझिए। देखिए, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी कि जो कुछ भी आप माइंडफुली कर सकते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत पहले एक मेडिटेशन का तरीका बताया था जिसमें मैंने कहा था आप रोटी से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने उसमें ये कहा था कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आप जब पहला कौर अपने मुंह में डालें तो जब तक उस कौर को पूरी तरह से च्यू करके उसे निगल ना लें, तब तक अगला कौर आप अपने हाथ से नहीं उठाएंगे।
और यही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये माइंडफुल ईटिंग हो गई। अब इससे क्या होगा कि आप पूरा समय दे करके खाना खा रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा क्योंकि उस पर लोड नहीं पड़ रहा है, पूरी तरह से चू करके उस निवाले को अंदर तक पहुंचा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को सौंप रहे हैं, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके शरीर में भी लगेगा, दूसरे आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका जो न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में वो भी पूरी होगी, और आप ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा खाना खाने में, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो ये माइंडफुल ईटिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से ठीक आप माइंडफुल ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो तीसरा अभ्यास मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है प्लान करिए पेपर पे लिखकर, यानी कि जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे स्किप नहीं होती और हमारा माइंड जर्नलिंग करते समय ये समझ जाता है कि हमें क्या क्या करना है, हमने कल क्या किया था, हमें क्या अचीवमेंट करनी, हमारा दिन कैसा जाता है, हमारी दिनचर्या कैसी रहती है, हम अपने काम में कितना समय देते हैं और बेकार की चीज़ों में कितना समय निकालते हैं। जब आप लिख लेते हैं किसी भी चीज़ को तो आपका माइंड उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है, माइक्रो एक्शन शुरू हो जाते हैं आपके माइंड में, और आपके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप काम करना शुरू करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो आपके काम में दिखाई पड़ता है जो माइंड ने जज्ब किया है। तो 3 बातें मैंने आपसे शेयर करी। सबसे पहला मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, दूसरा मैंने कहा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तीसरा जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये 3 प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दें तो 100% आप अपने फोकस को इंप्रूव कर पाएंगे और आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, नए नए कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और कंटेंट के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर कंटेंट को लिखना पड़ता है, फिर इस तरह का वीडियो शूट करके उसकी एडिट होती है, फिर आप तक डिलीवर किया जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो आपके काम आते रहेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या कोई भी आपका जानने वाला इस तरह के वीडियोस के नीड में है, उसे ज़रूरत है कि इस तरह की वीडियोस के पास पहुंचे और वो देखे, तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाउ टू डेवलप फोकस इन स्टडीज़। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप बड़े ही ईजी विक्टिम हैं डिस्ट्रैक्शन के। पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, लेकिन आप जिस एज में हैं आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको एग्ज़ाम अपना अच्छे से क्वालिफाई भी करना है, आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयारी भी करनी है, कंपटीशन को क्रैक भी करना है, और आपको एक अच्छा करियर बिल्ड करना है। तो इसके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस शरीर के लिए ऑक्सीजन, खाना और पानी। तो दोस्तों, आपको मैं समझाता और बताता हूँ कि आप स्टडीज़ में फोकस कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कंटेंट अच्छा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर कुछ कमी रह गई तो ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या कमियां रह गई हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आपने सुझाव दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम आता है, तो अपने उस दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो अपनी स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाता। तो चलिए हम समझते हैं कि अपनी स्टडीज़ में फोकस करने के लिए हम क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है, ये समझ लेना, अपने दिमाग को ये कमांड देना, ये अफर्मेशन बार बार रिपीट करना कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए, और ये नॉलेज हमारे काम आने वाली है। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आप नेट पे देखते हैं जिसमें ये बातें कही जाती हैं कि पता नहीं मैथमेटिक्स क्यों इतने समय तक पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों ज्योग्राफी इतने समय तक पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों बायोलॉजी इतने समय तक पढ़ाते हैं। तो उन सब वीडियोस को इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है किसी भी स्टैंडर्ड तक, किसी भी लेवल तक, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह, तभी आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपको नॉलेज गेन करना है उस सब्जेक्ट में, सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करना। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पास करने की नीयत से पढ़ाई करेंगे तो आप सिर्फ थोड़े समय के लिए उस पूरे नॉलेज को दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, और यही सबसे बड़ा रीज़न बनेगा कि आप फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने अपने आप को अफर्मेशन देना शुरू किया कि हाँ,
ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरा नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं। एग्ज़ाम तो मैं चुटकियों में पास कर जाऊँगा अगर मेरा नॉलेज लेवल अच्छा हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने को अफर्मेशन देना शुरू करें। और अफर्मेशन कैसे, ये बताएं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं इसे पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए? क्योंकि आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होगा, इन्हेंस होगा, और तीसरे एग्ज़ाम में तो आप एक्सेल कर ही पाएंगे। तो अगर आप इस तरह से अपने माइंड को कई बार ये बात समझाते हैं तो वो ये समझ जाएगा कि ये ज़रूरी काम है और आपको इस काम को निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, वर्तमान में रहें, भविष्य का बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें और भूतकाल में बहुत ज़्यादा बार बार ना जाएं। तो आप प्रेजेंट में बने रहें और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है बस उस पर फोकस रखें। अपना समय उसी जगह पर दें जहां पर वो समय दिया जाना ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। जो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि हमेशा रिलीवेंट और इम्पॉर्टेंट इसको भी साथ साथ समझते चलें। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसका 100% एग्जाम में आएगा। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए और रिलीवेंट होते हैं आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में, पूरी नॉलेज लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट चीज़ें आपसे छूट जाएं। तो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट चीज़ों को आप हाईलाइट करके रखें, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो ये हाईलाइट पोर्शन आपके बहुत काम आएगा, क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि नॉलेज तो आपने पूरे साल भर ले ही लिया है। अब लास्ट टाइम में आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, तो जो हाईलाइट पोर्शन होगा, जो एग्जाम के रिलेवेंट पोर्शन होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ उस पर आपका फोकस ज़्यादा होगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। तो ये 3 बातें ज़रूर याद रखिए। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि एक शेड्यूल बनाएं और उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि शेड्यूल बना के आप फॉलो नहीं कर पाते तो सबसे पहले छोटे शेड्यूल बनाना शुरू करें। जैसे जैसे आपने ये कहा कि जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा 5 बजे या 5:15 बजे या 5:30 बजे तो मैं 1 घंटे फलां सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। तो बस इससे ज़्यादा कोई शेड्यूल ना बनाएं। 2-3 दिन के लिए यही शेड्यूल फॉलो करें कि उस सब्जेक्ट का रिवीजन करें। जब आप ये काम करने लगेंगे तो आपका माइंड ये समझ जाएगा कि अब ये काम रोज होने वाला है और उसके लिए अडेप्टिव हो जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा माइंड। तो आपके लिए ये प्रोसेस ईजी हो जाएगा। इसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना शेड्यूल इंप्रूव करते जाइए और सब्जेक्ट्स को जोड़ते जाइए। जब जब भी आपके पास खाली समय हो तो वो शेड्यूल फॉलो करना शुरू करिए और जो जो सब्जेक्ट पढ़े जाने ज़रूरी हैं, जिन पर ज़्यादा समय दिया जाना ज़रूरी है, तो उनकी प्लानिंग उस तरह से करें, उन्हें ज़्यादा समय दें। जो शेड्यूल आपने बना रखा है इसकी प्रैक्टिस पूरी शिद्दत से करें। आप आधे घंटे ही पढ़ें लेकिन फोकस्ड अप्रोच रखें। उस आधे घंटे में किसी भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना बने। और आखिरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करना है कि वीकली टेस्ट लेते रहें। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करें, कोई टेस्ट पेपर आपके पास हो तो उसको सॉल्व करना शुरू करें और देखें कि आप उसमें क्या कर पा रहे हैं। अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो उसका मतलब आप इंप्रूव हो रहे हैं, आपका फोकस भी इंप्रूव हो रहा है, आपकी नॉलेज भी इनहेंस हो रही है। और अगर अच्छा नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो बैठ जाइए, रिव्यू करिए, समझिए कि कहाँ गलती रहेगी, उसे फिर से ठीक करिए और अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस्ड करिए स्टडीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।